तुम रोज जिम जा रहे हो बट तुम्हारी फिजिक एक ही जगह पे अटकी पड़ी है, यू आर नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस। तुम्हारी फिजिक वहीं की वहीं है, तुम्हारे जिम में गेन्स नहीं बढ़ रहे, यू आर नॉट इंक्रीजिंग द वेट। एंड देखो भाई, बहुत सारे लोग ये चीज के थ्रू जाते हैं। देन व्हाट दे थिंक इज कि भाई जिम करने से कुछ होने नहीं वाला, जेनेटिक्स अच्छे होने चाहिए, आपको स्टेरॉइड्स लेने चाहिए, तब जाके अच्छी फिजिक बनती है। रॉन्ग। देयर आर सम मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग इनसाइड द जिम जो तुम्हारे प्रोग्रेस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही है। एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली द मिस्टेक्स आई डिड, जिसने मेरे प्रोग्रेस को बिल्कुल खराब करके रखा हुआ था। एंड डू माइंड माई वर्ड्स बिकॉज आई एम प्रीटी सिक राइट नाउ, बट स्टिल वीडियो बननी जरूरी है। एंड ब्रो, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यार 6 महीने हो गए जिम गए हुए, 1 साल हो गए जिम गए हुए, बट मेरी फिजिक बनी नहीं। एंड द वन क्वेश्चन आई वांट देम टू आस्क देमसेल्फ इज कि क्या तुम जिम में एक्चुअली मेहनत कर रहे हो? आर यू एक्चुअली गोइंग टू द जिम ट्रेनिंग विद इंटेंसिटी, या फिर यू जस्ट गोइंग फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ भाई आई जस्ट नीड टू चेक द बॉक्स, व्हाट इज योर जिम इंटेंसिटी? जब मेरा जिम का पहला साल था, मैं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करता था। मैं खाली था, आई हैड टाइम ऑन माई हैंड्स, तो मैं 2 घंटे रोज जिम करता था। डजंट मैटर कि बाहर क्या वेदर है, गर्मी है, बारिश हो रही है, ठंडी है, आई यूज्ड टू गो टू द जिम एवरी सिंगल डे एंड पंप आउट अ हेवी वर्कआउट। उस समय की इंटेंसिटी मेरी बहुत ज्यादा थी। एंड टू दिस डे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई यंगर सेल्फ टू हिट द वर्कआउट्स विद दैट इंटेंसिटी। इस पॉइंट पे मेरी इंटेंसिटी और भी बढ़ चुकी है, बट टाइम कम हो गया है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 2 hours इन द जिम, आई स्पेंड लाइक 40 minutes इन द जिम, बट मेरी इंटेंसिटी सेम है। फिर एट वन पॉइंट आई रियलाइज कि यार मेरी फिजिक इंप्रूव नहीं हो रही, मेरी फिजिक वो बॉडी बिल्डर जैसी बल्की फिजिक बन चुकी थी एंड आई वांटेड एन एस्थेटिक फिजिक। तो उसके लिए मेरे को बहुत डिफरेंटली ट्रेन करना होगा। तो फिर मैंने अपना पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज किया, वर्कआउट्स चेंज किए, ट्रेनिंग माइंडसेट पूरा चेंज किया। बट वन थिंग दैट स्टूड आउट कि जब मेरे पे 2 घंटे होते थे ना, आई यूज्ड टू स्लैक ऑफ। मैं सेट्स के बीच में ज्यादा रेस्ट ले लेता था, रेप्स कम निकालता था, बिकॉज 2 घंटे यार आराम से वर्कआउट करेंगे। लोगों से बातचीत करता था, सोशलाइज करता था, विच इज प्रीटी गुड, प्रीटी ऑसम। बट जिम एक ऐसी चीज बन चुकी है मेरी लाइफ में कि अब मेरे को खत्म करना है। आई जस्ट हैव टू गो देयर, 40 minutes 50 minutes का वर्कआउट लगाओ एंड निकलो। इन द इवनिंग जिम इज टू क्राउडेड, इन द मॉर्निंग मेरे से उठा नहीं जाता। सो दैट इज द मिस्टेक नंबर 1, ट्रेनिंग फॉर द सेक ऑफ इट। अगर तुम 2-3 घंटे वर्कआउट भी लगा रहे हो ना, बट अगर तुम्हारी इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो है, यू विल नॉट सी एनी गेन्स, यू विल हिट अ प्लेटियो वेरी सून एंड तुम फिर अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करोगे। अब तुम्हारे जिम में बहुत सारे लोग आते होंगे जो सिर्फ जिम दिखावे के लिए करते हैं, मतलब जिम आना, लोगों से बातचीत करना एंड थोड़ी 2-3 एक्सरसाइज करके चले जाना। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट इफ देयर गोल इज टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, ये चीज करने से नहीं होने वाली। जिम के बाहर जाके मोमोज खाने की, नूडल्स खाने की जो क्रेविंग होती है, उसमें वो इंडल्ज कर देते हैं। वंस अगेन, if you're not that serious about building an aesthetic physique, it's completely fine. You can do that. I'm not stopping you. अगर तुम्हें उस चीज से मजा आ रहा है, do it. But I am dead serious about building an aesthetic physique. I want to optimize my physique. I want to have a strong physique with a strong mind. So I force myself to go to the gym even though I don't feel like it. I don't feel like going to the gym today, but मैं फिर भी जाऊंगा. I don't feel like going to the training today. बहुत दिनों से मैंने ऑफ ले रखा था ट्रेनिंग से, बट स्टिल आज मैं जाऊंगा। जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, तुम स्लैक ऑफ करने लग जाते हो। सो वन एडवाइस वुड बी टू मेक योर वर्कआउट्स सो शॉर्ट जिसमें तुम सबसे ज्यादा इंटेंसिटी निकाल सकते हो विद लो वॉल्यूम। आई वोंट इवन से कि तुम्हें वॉल्यूम बिल्कुल कम करनी है, बिल्कुल पावर लिफ्टर बनना है, नहीं। स्टे इन द हाइपरट्रॉफी रेंज, बट मेक श्योर कि तुम अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन कर रहे हो, पुश कर रहे हो। यू आर हिटिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड यू आर हिटिंग फेलियर, बिकॉज तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाएगी अगर तुम बार बार सेम वेट से ही वर्कआउट करते रहोगे। यू नीड टू सिग्नल योर बॉडी कि उसे मसल ज्यादा बिल्ड करनी है। एंड हाउ वुड यू डू दैट? बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटेंसिटी, लिफ्टिंग हेवी, हिटिंग फेलियर, डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो आर यू यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इनसाइड योर वर्कआउट्स, और आर यू जस्ट गोइंग टू द जिम फॉर द सेक ऑफ इट? मेरे को ये चीज तब रियलाइज हुई थी जब मैंने वर्कआउट्स अपनी खुद की ऐप में ट्रैक किए थे। एलीट सिंजन इज द ऐप नेम, बाय द वे। ये तुम्हें ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। इट्स ओनली अवेलेबल इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स, मेरा प्राइवेट कम्युनिटी। व्हेन आई स्टार्टेड लॉगिंग द वर्कआउट्स इनसाइड द ऐप, मेरे को लिटरली ऐप ने बताया कि भाई आप यहाँ पे स्लैक ऑफ कर रहे हो, यहाँ पे आप ज्यादा वेट उठा सकते थे। एंड ऑब्वियसली ये एकदम से नहीं हुआ। जब मैंने बार बार वर्कआउट्स लॉग किया अपने, तो ऐप ने एक पैटर्न नोटिस किया कि मैं सेम वेट से ही सेम रेप्स निकाल रहा हूँ एंड इंटेंसिटी बढ़ नहीं रही मेरी। सो द ऐप पॉइंटेड दैट आउट एंड उसकी वजह से मैंने अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड वापस चालू किया। जस्ट बाय
इंक्रीजिंग द वेट बाय 2.5 किलोज 5 किलोज, धीरे धीरे वेट बढ़ाया. बट स्टिल वेट बढ़ाना इज इक्वल टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड. इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम 2.5 किलो से वेट बढ़ा रहे हो. इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि अपना प्लेटो ब्रेक कर रहे हो तुम. मिस्टेक नंबर 2, ट्रेनिंग टिल डिस्कम्फर्ट नॉट टिल एक्चुअल फेलियर. दिस वॉज द बिगेस्ट रीजन वाई माई बॉडी स्टेड द सेम फॉर अ वाइल. मैं हमेशा ट्रेन करता था जस्ट टू गेट टू दैट डिस्कम्फर्ट वाला जोन, कि जब भाई बस थोड़ा सा दर्द होने लगे, जब थोड़ा सा दर्द होने लगा आई ड्रॉप द वेट एंड देन हो गई एक्सरसाइज. On to the next one. I do not reach failure in each of my exercises and I wouldn't even recommend you to do it. Failure reach करना specific exercise के लिए सेंस बनाता है. जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर सपोर्ट है तुम उस पे failure reach कर सकते हो. That will increase your testosterone. That will make your ego a little bit bigger as well. अगर तुम discomfort पे रुक रहे हो ना, हमेशा नोटिस करना कि तुम्हारे पे स्ट्रेंथ है और 6-7 रेप्स मारने की, बट स्टिल यू आर गिविंग इनटू दैट वॉइस दैट इज इनसाइड योर हेड दैट इज टेलिंग यू टू कि भाई छोड़ दे, दर्द होने लगा है मेरा. अब जब तुम उस आवाज को सुनते हो तुम ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाओगे, तुम फेलियर रीच नहीं कर पाओगे एंड दैट विल स्टंट योर ग्रोथ. सो ट्रेन टिल फेलियर, डू नॉट ट्रेन टिल डिस्कम्फर्ट. एंड हर एक्सरसाइज में, हर सेट में फेलियर जाने की जरूरत नहीं है. आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा लास्ट सेट मैं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लगा रहा हूँ एंड ऑल्सो फेलियर रीच कर रहा हूँ. फेलियर रीच करने का मतलब कि भाई वेट उठ ही नहीं रहा है, चाहे जितनी जान लगा लो वेट उठ ही नहीं रहा है. जितना तुम वो अनकंफर्टेबल जोन में आओगे ना उतनी ग्रोथ तुम्हें मिलेगी. डू नॉट ट्रेन टिल डिस्कम्फर्ट. फील द पेन, फील द बर्न एंड जब तुम्हारा वेट तुम्हारे हाथ से नीचे गिर रहा होगा ना तब समझ जाना कि तुम फेलियर रीच कर गए हो एंड दैट इज गोइंग टू बिल्ड मसल्स. मिस्टेक नंबर 3, रिकवरी एट ऑल टाइम लो. ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड मिस्टेक है बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ जिम ठीक कर लेंगे, डाइट ठीक कर लेंगे, प्रोटीन लेंगे डाइट में एंड मेरी बॉडी बहुत तगड़ी बन जाएगी. एंड देखो तुम्हें प्रोग्रेस मिला भी होगा, बिल्कुल मिला होगा, बट यू आर इग्नोरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग एस्थेटिक फिजिक विच इज इंप्रूविंग योर स्लीप. अगर तुमने अपनी स्लीप इंप्रूव नहीं करी, जो तुम्हारी फिजिक बनी है ना टेम्परेरी, वो भी गिर जाएगी. गुड स्लीप इज इक्वल्स टू मोर टेस्टोस्टेरोन. मोर टेस्टोस्टेरोन इज इक्वल्स टू मोर मसल्स इन द बॉडी, मोर स्ट्रेंथ इन द जिम, लो बॉडी फैट. 70 to 80% टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी नींद में ही प्रोड्यूस होता है एंड डोंट इग्नोर दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. रात को लेट सोने से कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है एंड बॉडी मसल को ब्रेक डाउन करने लगती है. सो तुम अच्छी नींद नहीं ले रहे ना, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी लिटरली अपने आप को खा रही है. इट्स ईटिंग इटसेल्फ अवे. मसल तुम जिम में बनाओगे, रिकवरी से उस मसल को तुम बचाओगे. जब भी तुम एक हैवी वर्कआउट करके आते हो, रिकवरी इज इंपॉर्टेंट. डू नॉट ओवर ट्रेन. ऑलवेज डू स्ट्रेचिंग एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट्स. यू डोंट हैव टू डू अ 5-10 मिनट्स जो वीडियो आती है वो वाली. यू डोंट हैव टू डू अ फुल ऑन 10 मिनट स्ट्रेचिंग रूटीन, उसकी जरूरत नहीं है. थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, दैट विल जस्ट गेट यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग स्ट्रेचिंग एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट. टच योर टोज, अपने आर्म स्ट्रेच करो एंड दैट्स इट. मे बी डू अ डेड हैंग और समथिंग. अब जब तुम जिम में ट्रेन करते हो मसल टूटती है एंड मसल को रिकवर होने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है. प्रोटीन तुम्हें दाल में नहीं मिलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो इंडियन डाइट है ना उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है. तुम्हारे मम्मी जो खाना बनाती है ना उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है एंड वो खाना खाने से तुम्हारी फिजिक खराब हो जाएगी. सॉरी टू से बट दैट इज द एक्चुअल ट्रूथ. तुम्हारे घर के खाने में इतना प्रोटीन नहीं है, इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है. यू हैव टू चेंज द मील्स. तुम्हें हर मील में प्रोटीन डालना पड़ेगा एंड ऑल्सो मेक श्योर कि तुम्हारे हर मील में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है. लाइक दिस इज द वन रूल आई सेट फॉर माई सेल्फ कि भाई जो भी मील मैं खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन में हाई रखूंगा. मैं अपने सारे मील्स अपनी ऐप में ट्रैक करता हूँ. वंस अगेन एलीट्स इंजन. सो मेरे लिए तो कैलोरी ट्रैकिंग बहुत ईजी बन जाता है. आई जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ माई मील एंड ऑटोमेटिकली ऐप में सारी मैक्रो, सारी कैलोरीज आ जाती है. इट स्टोर्स माई फूड सो आई नो कि मैंने क्या खाया है, किस टाइम खाया है. मिस्टेक नंबर 4 इज अवॉइडिंग कार्डियो. अब भाई बहुत लोगों को लगता होगा कि कार्डियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, कार्डियो इज एसेंशियल. एनी सॉर्ट ऑफ कार्डियो. अब देखो देयर इज नो सच थिंग एज द बेस्ट कार्डियो. कोई बेस्ट कार्डियो नाम की चीज नहीं है. अगर मेरे को स्विमिंग पसंद है, मेरे को स्विमिंग से असर पड़ता है, फैट बर्न होता है मेरा, दैट इज गुड फॉर मी, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तुम्हारे टाइम के हिसाब से क्या बेस्ट है, तुम्हारे रूटीन के हिसाब से क्या बेस्ट है. इज इट वॉकिंग, इज इट डूइंग बॉक्सिंग, इज इट जॉगिंग, इज इट स्प्रिंटिंग, वट एवर, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, वट एवर. तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए बेटर क्या है. बट जो भी हो, कार्डियो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना बिकॉज दैट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक. एक एस्थेटिक फिजिक तभी बनती है जब बॉडी में लो फैट होता है, अराउंड 10 to 12%. एंड हमेशा कार्डियो तुम वर्कआउट के बाद करोगे. वर्कआउट से पहले कार्डियो मत करना, तुम्हारी स्ट्रेंथ गिर जाएगी जिम में. व्हाट आई डू इज आई वॉक
10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। मैं रात को खाना खा के बाहर वॉक करने निकल जाता हूँ एंड आई जस्ट कंप्लीट माई 10K स्टेप्स। दैट इज इनफ कार्डियो। कार्डियो ज्यादा करने से मसल लॉस नहीं होगा अगर तुम उसको ढंग से कर रहे हो तो। अगर तुम अपने आप को ओवर एग्जैजरेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा जॉगिंग कर रहे हो, देन ऑब्वियसली मसल लॉस होगा। अगर तुमने बहुत ज्यादा ही मार्शल आर्ट ट्रेन कर लिया है, ऑब्वियसली मसल लॉस तो होगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग, दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल कि तुम्हें करना क्या है, बनना क्या है। अगर तुम्हारा गोल है एंड्योरेंस बनाना, देन येस यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लिटिल बिट ऑफ मसल्स, बट आई नो योर गोल इज टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। सो मेरे हिसाब से द बेस्ट कार्डियो फॉर यू वुड बी टू वॉक 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता नहीं है। जॉगिंग से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है विच रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड मसल्स। तुमने देखा होगा भाई जॉगर्स को बहुत स्किनी सुकड़े से होते हैं। सो वॉकिंग वुड एक्चुअली प्रोटेक्ट योर टेस्टोस्टेरोन, मीनवाइल जॉगिंग वुड एक्चुअली मेस अप योर टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि वॉकिंग से बॉडी कैलोरीज फैट से बर्न करती है। सो 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे वुड बी प्रीटी गुड। अगर तुम ट्रेडमिल पे चलते हो, 12-15 की इंक्लाइन लगाओ फॉर 15 मिनट्स, डू दैट आफ्टर योर वर्कआउट। मिस्टेक नंबर 5 इज वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस मसल्स। अब देखो भाई, एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए ना तुम्हें कुछ स्पेसिफिक मसल ग्रुप को टारगेट करना पड़ेगा। अगर तुम अपनी बॉडी की सारी मसल ग्रुप टारगेट करोगे तुम एक एस्थेटिक फिजिक नहीं बना पाओगे। और एन एस्थेटिक फिजिक हम में सिर्फ कुछ मसल ग्रुप को टारगेट करना है एंड वी कैन इग्नोर द रेस्ट, बट आई वोंट सजेस्ट इग्नोर नहीं करना। आई स्टिल डू एवरी अदर मसल ग्रुप, बट मैं इन 6 मसल ग्रुप पे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। अपर चेस्ट, लैट्स, साइड डेल्स, रियर डेल्स, आर्म्स एंड एब्स। ये हैं 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप। लैट्स है वी टेपर का फाउंडेशन, वाइड बैक, वी शेप और ज्यादा दिखेगी एंड यू नो वी शेप इज द मोस्ट अट्रैक्टिव इन मेन। साइड डेल से तुम्हारे शोल्डर की विड्थ बढ़ती है, जो तुम्हारी बॉडी में एक उल्टा डोरिटो वाला इल्यूजन क्रिएट करता है इंस्टेड ऑफ दैट अलमारी वाला इल्यूजन। अपर चेस्ट इज द मोस्ट एस्थेटिक पार्ट ऑफ योर चेस्ट। मैं अब मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, इनर चेस्ट, आउटर चेस्ट ये सब कुछ ट्रेन नहीं करता। आई ओनली गो विद वन अपर चेस्ट एक्सरसाइज, चाहे वो इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गई, इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गई, इंक्लाइन स्मिथ प्रेस हो गई, व्हाटएवर। एक इंक्लाइन की प्रेस मशीन, एक इंक्लाइन की प्रेस एक्सरसाइज एंड उसके बाद बटरफ्लाइज, दैट इज होल एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है चेस्ट में। लाइक फॉर मी पर्सनली आई जस्ट डू दीज 2 एक्सरसाइजेस एंड आई एम फाइन विद दैट। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। द मेन थिंग इज कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड हिट कर रहा हूँ, मैं फेलियर रीच कर रहा हूँ एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। आर्म्स का तुम्हें पता ही है, आर्म्स आर ऑलवेज विजिबल। अगर समर्स है, विंटर्स, इट डजंट मैटर, आर्म्स आर विजिबल। विंटर्स में भी फुल स्लीव्स में आर्म्स दिखते हैं। सो आर्म्स को तो ट्रेन करना ही होगा तुम्हें। वेरी बिग पार्ट ऑफ एन एस्थेटिक फिजिक। नाउ आई नो दैट ये 5 मिस्टेक के बारे में सुन के तुम्हारी लाइफ इंस्टेंटली फिक्स तो नहीं होने वाली। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू चेंज योर होल लाइफ स्टाइल, यू हैव टू चेंज योर होल स्ट्रक्चर एंड वो सिर्फ एक वीडियो देखने से नहीं होने वाला। यू हैव टू गो थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ट्राई न्यू थिंग्स एंड फेल एट इट। मतलब टाइम तो लगेगा। डोंट बी इम्पेशेंट। एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना व्हाइल मेंटेनिंग योर लाइफ आउटसाइड जिम इज एक्चुअली अ लिटिल बिट हार्ड, क्योंकि बहुत लोग स्पाइरल में फंस जाते हैं, 2-3 घंटा जिम करने लगते हैं, न्यूट्रिशन के पीछे पागल हो जाते हैं। सो दैट मेक्स बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक प्रिटी डिफिकल्ट। अब फॉर दिस एग्जैक्ट रीजन आई हैव बिल्ट स्कूल ऑफ एलीट्स। बाय द वे द वीडियो इज फिनिश्ड, यहाँ तक की वैल्यू थी। नाउ आई एम गोइंग टू tell you about my private community and the app Elites Engine. अगर तुम्हें लगता है कि हाँ this is something that I would be interested in, then keep watching. अगर नहीं, you can click away from this video. Okay, so School of Elites मेरी private community है and inside School of Elites you will get access to Elites Engine. Elites Engine 2 बहुत ज़्यादा important चीज़ों को automate कर देता है। क्या? Calorie tracking and workout tracking. इन दोनों चीज़ों को ऐप स्टोर करता है, एनालाइज करता है एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिव्यू देता है कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, इस मील में प्रोटीन कम है, ये मील खाना चाहिए था इसकी जगह, लाइक एवरीथिंग। इट ट्रैक्स माई वर्कआउट्स, इट हैज अ लीडर बोर्ड सिस्टम, इट ट्रैक्स ऑल ऑफ माई फूड एंड ऑल्सो इट हैज एन AI chatbot that will analyze your whole profile and give you suggestion according to that. अब School of Elites is way different than any other coaching program. मैं बस तुम्हें कोर्स की वीडियो फेंक के बाय बाय नहीं बोलूंगा। You will have constant support from me एंड फ्रॉम द कम्युनिटी एज वेल। उसके साथ साथ तुम्हें एक ऐप भी मिल रही है जिसको तुम अपने फोन में डाल के ये चीजें कर सकते हो। दिस जस्ट रिमूव्स द गेस वर्क एंड ऑल्सो ऐप के अंदर एक एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग कोर्स भी है एंड ऑल्सो आई हैव एडेड एन एंटी क्विट स्ट्रक्चर जो तुम्हें क्विट करने से रोकेगा। लाइक इट विल मेक योर सिस्टम सो स्ट्रॉन्ग कि तुम्हें क्विट करने से दिक्कत हो जाएगी। आई फॉलो दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इन माई ओन लाइफ जिसने मेरी हेल्प की है यूट्यूब ग्रो करने में, ट्रेनिंग करने में, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंट बनने में। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स, इट वुड बी द फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन. If not, if you just want the basic fundamentals of building an aesthetic physique, that is also fine. That is second link in the description. Go click it. Choose whichever one you are interested in. And yeah man, that's it for this video. Thank you so much for watching. Take care and
टेक एक्शन.